नमस्ते बच्चों, अब नैतिक शिक्षा का चैप्टर 5 दातून। दातून किसको किसको पता है दातून किसको कहते हैं? दातून दिख रहा है कुछ? जिसे आप ब्रश कहते हो वो तो आर्टिफिशियल होता है, लेकिन जब हम पेड़ से एक छोटा सा लकड़ी का, पेड़ की लकड़ी नहीं कह सकते हैं, टहनी का टुकड़ा लेते हैं और उससे मंजन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दातून कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दातून। इट मीन्स दांतों की सफाई के लिए जो लकड़ी का हम लोग एक छोटा सा इतना बड़ा आप ले सकते हैं और उससे ब्रश करते हैं। गाँवों में अक्सर करते हैं। नीम का दातून बहुत यूज़फुल होता है दांतों के लिए, कीड़े मर जाते हैं उससे। पर हम लोग तो ब्रश करते हैं और कोलगेट करते हैं, पर कोई बात नहीं है, दांतों की सफाई ज़रूरी है। ब्रश से हम करते हैं, दांतों से। अच्छा ये बताइए, आप दांतों की सफाई किससे किससे करते हैं? यस, ब्रश से करते हैं, कोलगेट से करते हैं, दातून से करते हैं, मंजन से करते हैं और यस कोलगेट पाउडर से करते हैं। और बोलिए, कोलगेट फ्लैक्स से करते हैं। ओके, और हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम दांतों की सफाई करते हैं। सुबह सुबह दांतों की सफाई करनी ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े हो जाएंगे अगर हम सफाई नहीं करेंगे, और वो कीड़े हमारे पेट में चले जाएंगे और फिर वो हमें नुकसान करेंगे। तो चैप्टर 5 है दातून। इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे? हम दातून क्यों करते हैं और दातून किससे करते हैं? चिल्ड्रेन, दातून के बाद चैप्टर 6 कसरत। चैप्टर 6 कसरत। कसरत हमें क्या करना होता है, क्यों करते हैं? कसरत से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले चैप्टर 4 से हमने क्या पढ़ा, उस कैसे उठना है, फिर उठने के बाद हमें क्या क्या करना है ना? कर दर्शन करना था। उसके बाद फिर हमें ईश नमन, फिर माता पिता के चरण स्पर्श, फिर शौचादि, उसके बाद फिर दातून, और दातून के बाद अब कसरत। कसरत में आप घर बैठे योगा कर सकते हैं। देखिए ये दंड बैठक कर रहा है और कुछ नहीं। आपको अगर मैम कहती हैं कान पकड़ के उठक बैठक करो, मम्मी कहती है कान पकड़ के उठक बैठक करो, तो ये भी एक एक्सरसाइज है। सो लेट्स एंजॉय। पनिशमेंट नहीं समझो, अपनी गलती को सुधार लो। ओके, और ये देखो, ये एक कसरत है, ये एक कसरत है, ये एक कसरत है, इधर भी कसरत, इधर भी कसरत। आप कितनी तरह की कसरत कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो आप कम से कम 10 तरह की कसरत करना सीख लीजिए। मैम एक दिन आपसे वीडियो मंगवाएंगी कसरत करते हुए। आप योगा कह सकते हो उसको, कसरत का आप दूसरा नाम योगा भी रख सकते हो। ओके, फिर दातून करने के बाद आपने कसरत किया, और कसरत करने के बाद अब आपको क्या करना है? कसरत करने के बाद आपको नहाना है। कसरत करने के बाद आपको क्या करना होता है? नहाना है। और ये है चैप्टर 7, नहाना है। नहाना हम कैसे नहाते हैं? हाँ, कुआं पे? बिल्कुल नहीं, हम तो बाथरूम में नहाते हैं, नल का ऑन करते हैं या फिर शावर ऑन करते हैं, है ना? बहुत गर्मी हुई तो मम्मा थोड़ा सा टब दे देती है नहाने के लिए, बाथिंग टब, और हम उसका यूज़ कर लेते हैं। बट चिल्ड्रेन, फॉर थोड़े समय पहले या गांव में अभी भी कहीं कहीं कुएं पर लोग नहाते हैं। कुआं एक ऐसे गोल गड्ढा होता है, उसके अंदर पानी होता है, उसको पानी खींचते हैं, बाल्टी से पानी खींचते हैं और फिर उससे हम नहाते हैं। अच्छा, ये है हमारा नल से नहाने का तरीका जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, पर नल यहाँ नहीं होता है, बकेट में पानी होता है ना? कुएं, जलाशय में, यानी कि नदी में या तालाब में। नदी और तालाब में कभी भी छोटे बच्चों को अकेले नहीं नहाना चाहिए। अपने मम्मी और पापा के साथ जाना चाहिए और उन्हीं के साथ ही रहना चाहिए और उन्हीं के साथ ही नहाना चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको नहाने के बाद हवन, इट मीन्स कि पूजा करना है। हवन इट मीन्स नॉट एवरीडे हम हवन कर रहे हैं। हवन का अर्थ हुआ है उपासना करना, ईश्वर की उपासना करना। और हवन हम क्यों करते हैं? अपने स्कूल में हवन होता है ना, जो बच्चे नए हैं उन्हें तो नहीं पता है, लेकिन जो बच्चे हमारे स्कूल में पिछले साल पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता है हवन होती है। हमारे स्कूल में होता है ना, हवन कुंड है ना, जस्ट गेट से एंट्री करो और हवन कुंड है, वहाँ पे हम लोग हवन करते हैं।
है ना, यज्ञ में आहुति देते हैं। इससे क्या होता है, ये आग जलती है और वातावरण में धुआं निकलता है। तो जो वो धुआं निकलता है वो वातावरण को शुद्ध करता है और मन को पवित्र करता है, हमें मानसिक शांति मिलती है। पूजा पाठ करने से या हवन करने से हमें क्या होती है, एक तो ईश्वर की उपासना करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, दूसरा हमारा वातावरण शुद्ध होता है और तीसरा हमें मानसिक पवित्रता होती है, यानी कि हमारा मन जो है वो अच्छा होता है। कभी भी पूजा करते समय हमें अच्छी बातों का ही ज्ञान होता है, बुरी बातों का नहीं। तो हमने क्या किया, उठा, शौच किया, दातुन किया, कसरत किया, नहाए, नहाने के बाद हवन किया, यानी कि ईश्वर की उपासना की, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब जाके हमें मिला है ब्रेकफास्ट। चैप्टर 9 अब हमें क्या मिला है, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह देखो क्या क्या खाने के लिए हमें सब्जियां मिली हुई हैं। हमें कच्ची पक्की सब्जियां, सब्जियों के लाभ और खाने की उचित विधियां। अब आपको बताएंगे मैम किन टॉपिक पे बात करेंगी। ये हमें कच्ची सब्जियों का सेवन करना होता है और पक्की सब्जियों का भी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कुछ सब्जियां जो है हमारी वो कच्ची होती हैं और हम उन्हें खाते हैं। आप देख लीजिए कुछ कच्ची सब्जियां, गाजर हम कच्चे भी खाते हैं ना, यस। तो इस तरह से बहुत, मूली भी खाते हैं कच्चे। तो कुछ सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्चे खाते हैं, पर लौकी का तो जूस भी खाते हैं, गोभी को, बैंगन को, आलू को हम पका कर खाते हैं, आग पर उसे पका कर खाते हैं। ओके, फिर सब्जियों से फ़ायदे क्या होते हैं। जब भी हम नाश्ता करते हैं हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और इन फल और सब्जियों से क्या होता है, जितनी हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम जो है ना वो हमारी आँखों की रोशनी तेज़ रहेगी, आँखों की रोशनी हमारी तेज़ होगी, ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा और हम हेल्दी भी रहेंगे, बीमार भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन खाने का सही तरीका क्या है, सही तरीके से बैठकर अच्छी तरह से पालथी मार कर हमें बैठना चाहिए। खाना लेते समय पानी ज़रूर लेकर बैठना चाहिए और हमें अच्छी तरह से साफ़ सुथरी खाने को खाना चाहिए। अगर हम ज़मीन पे खा रहे हैं तो पालथी मार कर, और अगर हम टेबल यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए तो हम जो बैकबोन है बिल्कुल सीधे होनी चाहिए और अपनी गर्दन को झुका के खाने के पास नहीं ले जाना चाहिए। कभी भी खाना उठा करके मुंह के पास ले जाना होता है। तो चिल्ड्रन, आज से आप लोग क्या करेंगे, खाना को थाली से उठाएंगे, खाने को थाली से उठाएंगे और उसको ले जाकर अपने मुंह तक ले जाएंगे। ये नहीं कि अपनी गर्दन को झुकाकर खाने तक लाएंगे। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स डू चैप्टर 9 खाना एंड फॉलो। आपको इसे करना है, ये बहुत ही इजी तरीका है और ये सारी चीज़ें आपको करनी है।